हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मयंक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं और आर्ट सीखना चाहते हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या सीखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ड्राइंग एक्सरसाइज और टेक्निक्स के बारे में, जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आर्ट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो को बात कर लेते हैं आर्ट मटेरियल्स की। सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक पेपर। ये A1 साइज़ का पेपर है, इसे हम फुल इंपीरियल साइज़ भी कहते हैं। बेसिकली ये न्यूज़ प्रिंट पेपर है। अगर आपको मार्केट से नहीं मिल पा रहा है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही हमें चाहिए होगी एक HB पेंसिल और पेपर कटर या शॉर्पनर। पहली एक्सरसाइज की जो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले हमें करनी है लाइन प्रैक्टिस। हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है वर्टिकल लाइन्स की, हॉरिजॉन्टल लाइंस की एंड डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ आप जिगजैग लाइन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड डॉट लाइंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डॉट्स बनाने हैं बेसिकली आपको ऐसे। कोशिश कीजिए आप ये प्रैक्टिस जो है बड़े साइज़ के पेपर पर ही कीजिए, फुल पे इंपीरियल पेपर पर ही कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है हमें सर्कल्स को ड्रॉ करना है। सर्कल्स, ओवल और स्पाइरल को ड्रॉ करना है। सर्कल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें कोशिश करना है हम बड़े बड़े सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें सर्कल को ड्रॉ करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें सर्कल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आपसे सर्कल्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके सर्कल्स भी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमें करने हैं ओवल प्रैक्टिस करने हैं। ये भी थोड़े बड़े साइज़ के हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है। स्पाइरल हमें कैसे बनाने हैं, पेंसिल को बिना उठाए पेपर से हमें स्पाइरल बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा आप बना सकते हो उतना बड़ा बना सकते हो। ये भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है एंड एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है। तीसरी एक्सरसाइज जो हमें करनी है, हमको ट्राई करना है लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइंस बनाने की। वो कैसे करना है, हमको सबसे पहले डार्क से स्टार्ट करना है, डार्क फिर लाइट करनी है लाइन को, फिर डार्क करना है, फिर लाइट करनी है, फिर डार्क करना है। वेरिएशन करना है बेसिकली लाइन में। फिर डार्क करना है, लाइट करना है, डार्क करना है, लाइट करना है, डार्क करना है, फिर लाइट करना है, डार्क करना है, लाइट करना है, डार्क करना है। ऐसे करके आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। और एक और प्रैक्टिस हमें करनी है, हमको एक पॉइंट बनाना है, दूसरा पॉइंट बनाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लाइन के थ्रू मिलाना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है कुछ। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो हमें करनी है वो हमें करनी है, हमको रैंडमली कर्व लाइंस को बनाना है पेपर पे। मतलब ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो, बस वो कर्व लाइंस होनी चाहिए, कर्व ही करना है। ध्यान रहे आपका हैंड पेपर पर टच नहीं होना चाहिए। आपको जो पेंसिल को होल्ड करना है वो कुछ इस तरीके से करना है, ना ज़्यादा नीचे से ना ज़्यादा ऊपर से। आपको थोड़ा मिड से पेंसिल को होल्ड करके प्रैक्टिस करनी है कर्व लाइंस की। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपका पेपर पूरा फिल नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई हैं सब में आपको पेंसिल को इसी तरीके से होल्ड करना है, ना ज़्यादा नीचे से ना ज़्यादा ऊपर से। आपका हैंड पेपर पे टच नहीं होना चाहिए ये प्रैक्टिस करते हुए। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आप अगर डेली 20 से 30 मिनट्स भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपनी आर्ट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। बेनिफिट्स के बारे में, तो बेसिकली आप जो भी आर्ट वर्क बनाते हो उसमें आप लाइन्स को ही बना रहे होते हो, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग फॉर्म में। तो जितनी अच्छी आपकी लाइन क्वालिटी होगी उतना ही बेस्ट आपका आर्ट वर्क। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एज अ बिगिनर आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल लेने से ही आर्ट की जा सकती है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक पेपर और एक पेंसिल से भी बहुत अच्छा रियलिस्टिक आर्ट वर्क बना सकते हो। सेकेंड मिस्टेक जो है कि आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करना है, नॉर्मल लाइन्स एंड शेप्स की प्रैक्टिस ही करनी है। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही चूज़ कर लोगे किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए और वो आपसे अगर नहीं बना तो आप डिमोटिवेट फील करोगे और आर्ट नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़ जो लोग करते हैं वो करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं सामने वाले के उससे कि उसका बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, मेरा इतना अच्छा आर्ट वर्क नहीं बन पाया।
सो बेसिकली उसकी स्किल अलग है, आपकी स्किल अलग है। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।